हेलो एवरीवन। झारखंड के युवाओं के लिए जो वैसे अभ्यर्थी है जिन्होंने मैट्रिक या मैट्रिक से कम पढ़ाई की है, उन सभी के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है। ये वैकेंसी जो है झारखंड होमगार्ड की वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो है रामगढ़ जिला से निकल के आई है। और जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है वे अप्लाई करें, क्योंकि ये उनका जो है प्रोसेस जो है रहने वाला है, जो डिफेंस लाइन में जाने का मतलब पुलिस लाइन में जाने के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसी के साथ ही आपको कक्षपाल का भी आवेदन करने का दे दिया गया है जेएसएससी की तरफ से। तो कक्षपाल में भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको दो दो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, क्योंकि ये जो है इसी के साथ आपका कक्षपाल का भी हो जाएगा। तो दोनों के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, रामगढ़ वालों के लिए है। और ये रामगढ़ वालों के लिए वैसे अभ्यर्थी है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो 7/5/2026 से 4/6/2026 तक अप्लाई करने का डेट है। तो अप्लाई कर दीजिए recruitment.jharkhand.gov.in में जाके आप अप्लाई कर दीजिए। और ये जो है वैकेंसी के लिए आप झारखंड होमगार्ड का है, तो ये प्रखंड में है, अलग अलग रामगढ़ का अलग अलग प्रखंड पे है। और सभी की रिक्तियां इस प्रकार है, जैसे रामगढ़ प्रखंड में है 40 रिक्तियां है, महिला 20 है और पुरुष 20 है। और उसी प्रकार पतरातू है जिसमें महिला 26 है और पुरुष भी 26 है। इसका टोटल रिक्तियां कितना है, 52 है। गोला प्रखंड में है आपका 17 महिला है और पुरुष 18 है, दोनों मिलाकर 35 हो रहा है। मांडू में आपका महिला 30 है और पुरुष 31 है और टोटल रिक्ति 61 है। चितरपुर में एक रिक्ति महिला के लिए है और 2 रिक्ति पुरुष के लिए है, दोनों मिला के 3 हो रहा है, 3 वैकेंसी रिक्ति है। और दुलामी में 11 महिला है और पुरुष भी 11 है, दोनों 22 है। साथ ही इसमें जो है शहरी और ग्रामीण 2 प्रकार के वैकेंसी को मर्ज कर दिया गया है। तो शहरी क्षेत्रों में जो वैकेंसी जो है वे जो है, तो महिला के लिए कितना है शहरी, तो शहरी क्षेत्रों के लिए है ना, ये है 17 और ये 18, कुल 35। शहरी क्षेत्र के लिए ये है 35 वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी जो है तकनीकी है, और गैर तकनीकी में आपका जो वैकेंसी जो है 18 और ये 18 दी गई है, तो ये 36 है, टोटल 72 है। तो इस प्रकार से जो रिक्तियां हैं ग्रामीण और शहरी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है और दोनों ही भागों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया का निर्धारण जो है किया हुआ है और उसी के आधार पे आपका चयन प्रक्रिया होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो चयन प्रक्रिया 2 स्तरों में होगी, एक ग्रामीण स्तर पे और दूसरा शहरी स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है और शहरी स्तर के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो दोनों के लिए जो है शैक्षणिक योग्यता का भी अलग अलग है। ग्रामीण स्तर के लिए आप होमगार्ड की बहाली में भाग लेना चाहते हैं तो आपका जो है न्यूनतम योग्यता जो है 7वीं पास रखा गया है और अधिकतम आपका जितनी भी डिग्रियां हैं हो सकती है। साथ ही शहरी वाला के लिए आप है ना 10th पास होना चाहिए मिनिमम, और आपके पास जितनी भी डिग्रियां हैं वे उसी के आधार पे आपका जो है इसमें एलिजिबिलिटी जो शैक्षणिक योग्यता है। साथ ही हम लोग समझेंगे कि इसका चयन की प्रक्रिया जो है क्या होने वाला है।
तो चयन की प्रक्रिया जो है, पहला तो हम लोगों का क्या हुआ, शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता हो गया। दूसरा हो जाएगा हम लोग का चयन जो प्रक्रिया जो है, शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड जो है आपका पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है और एससी एसटी के लिए भी अलग अलग है। तो पुरुष के लिए जो है 162 सेंटीमीटर जो है यूआर और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनका हाइट कितना होना चाहिए, शारीरिक दक्षता, लंबाई आपका होना चाहिए और सीना। लंबाई जो है आपका 162 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है आपका कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये शारीरिक दक्षता है, हम लोग का शारीरिक मापदंड है, ये है। उसी प्रकार एससी एसटी कैंडिडेट के लिए जो है 175 सेंटीमीटर इसको रखा गया है और जो है सीना जो है 76 सेंटीमीटर है। महिला के लिए 148 सेंटीमीटर रखा गया है। एज इट इज ये भी है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये शारीरिक मापदंड है, आपका शारीरिक मापदंड है। और जो शैक्षणिक योग्यता है, ये तो हम लोगों का पहला योग्यता है। साथ ही चयन प्रक्रिया जो है आपका कितने स्तर पे होने वाली है, तो उसको भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका दौड़ होगा, तो चयन प्रक्रिया जो है आपका जो है क्या है, पहला दौड़ है, दूसरा कूद है और तीसरा है शॉर्ट फुट। तो ये जो है शॉर्ट फुट है और ये जो है हम लोगों का चयन प्रक्रिया का एक भाग है। साथ ही चयन प्रक्रिया जब आपका हो जाएगा तो लिखित परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसी के बाद आपका जो है चयन प्रक्रिया में आपका मेरिट बनेगा उसी के आधार पे। तो ये जो है आपका पहला क्या है, दौड़ है, दूसरा कूद है और शॉर्ट पुट है। तो जो ये होमगार्ड की जो बहाली है जो है आपका ग्रामीण और शहरी दो भागों में विभाजित किया गया है और दोनों का जो है क्राइटेरिया अलग अलग है। और जो है कूद जो है, कूद में आपका क्या होता है, हाई जंप एक होता है, ऊंची कूद, ऊंची कूद, हाई जंप और लंबाई कूद, लंबी कूद, लॉन्ग जंप। तो ये जो है आपका दो कूद जो है, ऊंची कूद और लंबी कूद है, दोनों है, हाई जंप और लॉन्ग जंप है। साथ ही जो है आपका जो है जब आप इतने क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं, लेकिन इन क्राइटेरिया के लिए भी आपको शहरी और ग्रामीण दो भागों में बांटा गया है और दोनों का
क्राइटेरिया जो है अलग अलग रखा गया है। ये जो है लंबी दौड़ जो है 1 मील का रखा गया है, 1 मील का। 1 मील लगभग जो है ये 1600 मीटर का दौड़ है। आपको जो है 1600 मीटर का दौड़ कंप्लीट करना है ना। 1600 मीटर का दौड़ जो है आपको 1 मील का जो दौड़ है उसको कंप्लीट करना है। तो इसके समय सीमा जो है शहरी और ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है। साथ ही ये जो है ये है जो ऊंची कूद भी है आपका जो है 4 फीट रखा गया है और ये जो है 12 फीट रखा गया है लंबी कूद के लिए। जो ये तो है हम लोगों का क्या है, और इसके समय सीमा का निर्धारण जो है ना, समय सीमा का निर्धारण में ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है। और इसमें भी आप है ना समय सीमा का जो भी है ना 1 मील का जो है समय सीमा का भी अलग अलग रखा गया है ग्रामीण और शहरी में। तो नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण का जो प्रक्रिया रखा गया है वो है ना अलग अलग रखा गया है, और उसका दौड़ में भी ग्रेड रखा गया है। मार्क्स आपको मिलेगा अगर कम समय में आप उसको कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है मार्क्स उसी के आधार पे मिलेगा। और हाई जंप या लॉन्ग जंप का भी है उसी प्रकार से है। शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग रखा गया है, और दोनों में भी समय सीमा जो है अलग अलग रखा गया। और निर्धारित समय सीमा के जो भी रखा गया है उससे आप बेटर करते हैं या ऊंची कूद या दौड़ में भी आप जल्दी कंप्लीट करते हैं तो सभी में भी आपको अलग अलग मार्क्स मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में इस चयन प्रक्रिया को समझने का, तो मैं डिटेल में भी इसका वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों का जो चयन प्रक्रिया जो है अलग अलग जो भी रखा गया है वे अच्छी तरह से समझ पाए। तो ये है हम लोगों का तरफ से जो है झारखंड होमगार्ड की बहाली जो है रामगढ़ है ना जिला से है। और कहीं ना कहीं जो है आपका जो सपना जो है कहीं न कहीं जो है जो बेरोजगारी का आप दंश झेल रहे हैं वो बेरोजगारी का दंश आप इसको भर के इससे आपका कहीं न कहीं कम होने वाला है, क्योंकि इस चयन प्रक्रिया में 284 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना निश्चित है। साथ ही आप लोग अगर कक्षपाल का भी फॉर्म का भरने का निर्धारित तिथि दे दिया गया है जेएसएससी की साइट पे, तो वहाँ से भी आप कक्षपाल का भी भरिए। और ये आप दोनों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि ये चयन प्रक्रिया जो है कहीं न कहीं आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी, और आप जो है कहीं न कहीं आपका जो है जो गवर्नमेंट जॉब में जाने का एक माध्यम है। ये होमगार्ड के बाद आपको बहुत सारे जो बहाली आएगी पुलिस की उन सभी में आपको वरीयता दी जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए रामगढ़ वाले। और सभी जितने भी प्रखंड के हम लोगों ने बताए हैं उन सभी प्रखंड के अभ्यर्थी जरूर इसको अप्लाई कीजिए और अपना चयन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका जो है आने वाला समय में कक्षपाल हुआ, झारखंड पुलिस हुआ, बहुत सारी बहाली जो है अभी ये जो है इस प्रकार की बहाली आएगी और झारखंड में आपका कहीं न कहीं नौकरी का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। आपका जो है सपना साकार हो सकता है। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।